लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर बहुत सारे रोड़े हैं। नहीं, मुद्दा है, पान की खेती मुद्दा है और बड़ा मुद्दा होना भी चाहिए। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि नीरज दीक्षित का नाम किसी सिंबल में लिख जाए। भाई इसके लिए कुछ हद तक सरकार दोषी है। कहता है कि नीरज दीक्षित से बेहतर कोई है नहीं है विधानसभा में, तो निश्चित तौर पे पान की खेती करने वाले विरोध करेंगे। लेकिन महाराजपुर की कोई उनको खोज खबर नहीं है। भाई अगर भाजपा का गढ़ था तो विधायक भाजपा का ही होना चाहिए था। अच्छा, अगर मुद्दों की बात करें तो महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र किन मुद्दों पर इस बार वोट करने जा रहा है? देखिए, आपके माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि देखो, हम लोगों का बचपन से आज हम 55 में पहुँचने वाले हैं, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर बहुत सारे रोड़े हैं। नेता कई आए, कई चले गए। स्वयं शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर इसी मंच पर, बस स्टैंड के मंच पर कह के गए थे कि बहुत बड़ी आम सभा में कि पान विकास निगम हम बना के देंगे अगर हमारी सरकार आती। उनकी सरकार भी आई और आज भी वही यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के राजा कहलाते हैं, लेकिन महाराजपुर की कोई उनको खोज खबर नहीं है। ना पान विकास निगम की और ना ही हमारे यहाँ युवा खिलाड़ियों के लिए कोई भी सुख सुविधाएँ हैं। ना खेल मैदान है, कॉलेज है लेकिन ना क्लासेस हैं। आप चल के देखिए कभी। और स्कूल हैं, ना स्कूल में खेल मैदान है। केवल सब व्यवस्थाएं अब व्यवस्थाओं में तब्दील हैं। महाराजपुर की चौरसिया की जो आप बात करते हो, चौरसिया लोग हो जाते हैं एकजुट और जब भी होते हैं तो बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा मुखिया उनको नहीं मिल पाता है जो उनको एक तारतम्य में लेकर चले। गुटबाजी इतनी तेज़ है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, गुटबाजी बहुत ज़ोरों पर है। प्रत्याशियों की लिस्ट आप हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा, युवाओं का मुद्दा केवल यही रहेगा जो नगर के विकास में आगे आएगा, जो हम लोगों से लिखित में अपनी शपथ देगा कि हम अगर बनेंगे तो ये करेंगे, तो हमारे युवा उसके साथ होंगे। ऐसा कोई प्रत्याशी भी आया जो आपको लिखित में दे रहा हो गारंटियाँ? लिखित में अभी तो कोई माहौल नहीं है, लेकिन जब जब हम लोग आगे आएंगे, जब हम सभी युवा, मेरी 150 लोगों की टोली है, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वो लोग जाएंगे और वो सभी परेशान हैं, ग्रस्त हैं सभी लोग। कहाँ जा रही वो टोली? वो टोली जो हमारा सहयोग करेगा, जो हमारे लिए खेल मैदान देगा, जो हमारे लिए उचित व्यवस्थाएं करवाएगा, जो हमारे लिए बस स्टैंड का ये पूरा अतिक्रमण हटवाएगा, जो हमारे लिए स्कूलों में क्लासेस लगवाएगा प्रॉपर कॉलेज में, और हमारे लिए जो व्यायामशाला देगा, हमारे लिए जो व्यवस्थाएं। अच्छा, ये मुद्दे कोई बहुत लंबी है। ये मुद्दे कोई नए मुद्दे तो है नहीं, ये तो 5 साल पहले भी रहे होंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरी उम्र बचपन से आज मैं 40 साल का हो गया हूँ और पिछले 30 साल से मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, ये बताइए, मान लिया बहुत लंबा अनुभव है आपका, नीरज दीक्षित के समय भी जब 2018 में वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके समय भी ये मुद्दे रहे होंगे। 5 साल में उनने क्या किया इन मुद्दों पर? जी बिल्कुल रहा है, लेकिन मुद्दे की बात सीधी मैं आपसे बोलता हूँ, ना मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मुद्दा ये है कि राज्य में शासन है बीजेपी का और क्षेत्र में कांग्रेस का है। तो इसमें मेरी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि नीरज दीक्षित का नाम किसी सिंबल में लिख जाए। हर कोई ये चाहेगा, शिवराज सिंह चौहान यही चाहेंगे कि बोर्ड अगर बने, साइन बोर्ड, तो मेरा नाम लिखे, क्योंकि विकास मैं कर रहा हूँ और वो पड़ गए हैं दूसरी पार्टी के, तो इसलिए विकास रुका हुआ है चारों तरफ से। तो इस बार जैसे वो दूसरे पार्टी के इसलिए रुका हुआ है, तो क्या जनता इस बार ये सोच के उन्हें हटा सकती है कि इस बार विकास अगर होना है तो किसी एक पार्टी या फिर कांग्रेस की सरकार बनाने के मद्देनज़र किसी कांग्रेस के ही नेता को विधायक बना सकती है? देखिए, ये पार्टियों का काम है, लेकिन नीरज दीक्षित का मेरा जो अनुमान है, मेरा जो मैं नगर नगर में जाता हूँ, पूरे विधानसभा में मैं घूमता हूँ, मेरा काम ड्राइवरी का है, लोगों से सुनता हूँ, तो यही समझ में आता है कि नीरज दीक्षित से बेहतर कोई है नहीं है विधानसभा में। अभी तक जो आए हैं, आप किसी भी से सर्वे करवा लीजिए, कोई एक आम आदमी भी फ़ोन लगा देता है तो नीरज दीक्षित फ़ोन रिसीव करते हैं, किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं, जहाँ तक उनसे होता है वो अपना काम करते हैं लोगों का और जुड़ते हैं लोगों से। आज बहुत सारी भीड़ लेकर वो अपना कार्यक्रम भी कर रहे हैं किसानों को लेकर, लेकिन क्या है कि सब शिवराज सिंह चौहान जी हमारे हैं जो मुखिया हैं, केवल यही है कि हम सबको ये चाहिए कि या तो किसी एक पार्टी का शासन आए। जनता से मैं यही अपील करूँगा, या तो कुल मिलाकर अभी आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जनता भाजपा के साथ जा रही है, कांग्रेस के साथ जा रही है, आपकी टोली भी तय नहीं कर पाई है। चलिए सर, आप यहीं से निवासी हैं, क्या नाम है? जी, महाराजपुर से रामस्वरूप चौरसिया। रामस्वरूप जी, क्या करते हैं आप? पान की खेती।
पान की खेती, तब तो पान की खेती एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए इस क्षेत्र में चुनाव के लिए। बिल्कुल होना चाहिए। है मुद्दा? नहीं, मुद्दा है, पान की खेती मुद्दा है और बड़ा मुद्दा होना भी चाहिए, क्योंकि पीढ़ियों से पान की खेती का व्यापार यहाँ पे चल रहा है। कई पीढ़ियों से पान की खेती का व्यापार महाराजपुर में चल रहा है। लेकिन पहले मैंने सुना है कि यहाँ से पान पाकिस्तान तक जाता था, कई देशों में, खाड़ी देशों में जाता था। अब तो वो खेती काफ़ी हद तक चौपट हो गई है। किसको जिम्मेदार मानते हैं उसके लिए? भाई इसके लिए कुछ हद तक सरकार दोषी है। भाई पान की खेती करने वालों का सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, अनदेखी करती रही। इसके पहले, आज के कुछ वर्षों पहले, पान कम से कम 500 से 600 बंडल पान होता था। वो भी 3 दिन लोडिंग होती थी महाराजपुर से, हफ्ते में 3 दिन लोडिंग होती थी और 500 से 600 बंडल पान पर नंबर निकलता था। आज की स्थिति में देखा जाए तो 35-40 बंडल पान निकल रहे हैं और हफ्ते में 2 दिन की लोडिंग बची है। मतलब इतना डिमोशन हुआ है पान की खेती का। इसका कारण है कि सरकार पान की खेती करने वालों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो पान किसान बहुसंख्यक हैं, उनके पास वोट हैं, क्या वो नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं 2023 में? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पान की खेती करने वालों का सरकार अनदेखी करती रहेगी तो निश्चित तौर पे पान की खेती करने वाले विरोध करेंगे। फिर किससे उम्मीद है? फिर अब वो डिसीजन लेंगे कि किसको उन्हें चुनना है, अगले चुनाव में किसे वोट करना है, एकजुट होके और कोई ना कोई निर्णय निकालेंगे। अच्छा, आपके यहाँ कांग्रेस से नीरज दीक्षित विधायक हैं पिछले 5 वर्षों से, उनका कामकाज कैसा रहा? फिलहाल विधायक जी का कार्यकाल अच्छा रहा, पब्लिक संतुष्ट है उनके कार्यकाल से। तो जनता उन्हें रिपीट करेगी इस बार अगर कांग्रेस ने टिकट दिया तो? अगर कांग्रेस ने टिकट दिया तो देखो, विधानसभा क्षेत्र बड़ा है कि नहीं? आप महाराजपुर का बता दीजिए, यहाँ क्या अनुमान लगा सकते हैं वो अपने लिए? भाई अभी क्या है कि पहले तो कितने लोग खड़े होते हैं, प्रत्याशी सामने आए, इसके बाद डिसाइड होता है ना। भाई प्रत्याशी सामने आए कि कौन कौन प्रत्याशी खड़ा हो रहा है और हाइट में, इसके बाद इसका डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, मूलतः आप महाराजपुर को काफ़ी समय तक भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है, क्या अभी भी ये महाराजपुर क्षेत्र जो है भाजपा का गढ़ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भाजपा का गढ़ होता तो नीरज दीक्षित कैसे विधायक होते? भाई नीरज दीक्षित कैसे विधायक होते अगर भाजपा का गढ़ होता तो? ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये भाजपा का गढ़ है। भाई अगर भाजपा का गढ़ था तो विधायक भाजपा का ही होना चाहिए था। तो महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ और युवा साथी हैं जो इस बारे में हमसे बात कर सकते हैं। जी हाँ। महाराजपुर के तालाब में जो है, यहाँ की नहर के लिए हुआ था, नहर पक्की बननी है। यहाँ पे नगर पालिका में ये बहुत दिन से प्रावधान चल रहा हो, ना पानी तलवा में आ रहा हो, पानी खराब है, हर चीज़ की तो परेशानी है। पानी की परेशानी दूर हो चाहिए तलवा पे। नहीं, ये परेशानी आपने अपने जो विधायक हैं यहाँ के नीरज दीक्षित, उनको बताई है जनता ने? जनता ने बताई है ना, चेयरमैन को बताई, सबको बताई। उनने क्या किया 5 साल में? कुछ नहीं हुआ, काम हुए लेकिन तालाब का काम नहीं हुआ कोई भी। तो चुनाव फिर से आने वाले हैं, तो क्या करेंगे आप लोग अगर काम नहीं हुआ तो? काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, यही होगा जो होता है। अच्छा, किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार? हैं, अब वोट तो वो अपना कैंडिडेट देख के देंगे वोट कि कौन सदा सच्चा है। अच्छा, कैंडिडेट देखेंगे कि पार्टी देखेंगे? पार्टी नहीं देखेंगे, जो सदा सच्चा होगा वो देखेंगे। अच्छा, टॉप 3 कैंडिडेट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पसंद के 3 कैंडिडेट के नाम बताइए तो कौन कौन से हैं? है तो जिगू लगा है, वो कहा है। अरे नहीं, आप एक मत बताइए, उसको गुप्त रखिए, लेकिन 3 बताइए, टॉप 3 कौन से हैं? जॉन हुई है तो क्या बता दीजिए उनको, नाम थोड़ी ऐसे कुकुल कौन जाने, लेकिन तलवा को काम बहुत चाहिए। तालाब का काम होना चाहिए। चाहिए तो तालाब की प्रमुख समस्या महाराजपुर क्षेत्र में है, हम ये समस्या उठाएंगे और आपके जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। भाजपा के लिए जी, भाजपा के लिए एक बुंदेलखंडी कहानी है, कहावत कही गई है, आ बैल मुझे मार। अगर हम उनको दोबारा मौका देंगे तो दोबारा में फिर से व्यापक अभी ये घोटाला हुआ ये पटवारी से संबंधित, तो मेरे समझ से भाजपा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कौन चाहिए फिर? केजरीवाल, राम जी भैया, एक मौका अन्य पार्टी को भी दो, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी तक कांग्रेस और भाजपा अभी चाचा कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना काम किया है, लोगों को घर दे दिए, अभी लाडली बहनों को 1-1 हज़ार रुपए दिए हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, सब तो दे रहे हैं। लाडली बहना को दिया है, लेकिन जिया जी से तो ले रहे हैं ना। टमाटर के भाव देख लो, हर चीज़ का मतलब महंगाई कितनी ज़्यादा हो रही है। मतलब एक जो मीडियम वर्ग का आदमी है उसका जीना बहुत मुश्किल है, बड़ी ही मुश्किल से अपना मतलब घर का खर्च चला पा रहा है।
तो भाजपा के लिए तो यही कहेंगे कि शुद्ध कहानी है, आ बैल मुझे मार। भाजपा तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि जैसे आज की डेट में लेबर जो हमें 200-250 रुपये मिल जाती थी, 350-400 में भी आज की डेट में कोई नहीं आ रहा। पर्याप्त पैसे उनके पास, इसलिए वो आते नहीं हैं। कहाँ से आते हैं पैसे? जो मिला, बेचा और आराम से लेट गए। दूसरी सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ का है पानी का, यहाँ पे हमेशा सूखाग्रस्त रहता है एरिया। क्यों? पानी तो गिरता है, संचय नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? 20 साल पुरानी जो नहर बनी है, सफाई तक नहीं हो रही है उसकी अच्छे से। अभी तक उसको पक्का हो जाना चाहिए था। तो किसको कराना था ये? या तो आपके विधायक को कराना था या सरकार को कराना था? विधायक कांग्रेस का है, सरकार भाजपा की कराती, या तो नगर पालिका कराती या विधायक जी कराते। नगर पालिका वालों ने अभी तक कराया नहीं। एक है बीजेपी और कांग्रेस, विधायक जी ना उनने कराया। मुद्दा सभी को पता है कि पानी से परेशान है सभी लोग। अगर पानी की समस्या सॉल्व हो गई, टैंकर कैसे जाएंगे? और टैंकर नहीं जाएंगे तो फिर कमीशन कैसे मिलेगा? चलिए, आप सभी की बातें हम पहुंचाएंगे उन जिम्मेदारों तक जिन्हें यहां पर काम करना है और चुनाव लड़ना है। विधानसभा 2023 के लिए हम जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र में हवा किसकी है। इस सेगमेंट के ज़रिए महाराजपुर के बस स्टैंड पर हमने बहुत सारे लोगों से बात की और यहाँ एक नया नाम निकलकर सामने आया है। आम आदमी पार्टी के रामजी भाई पटेल हैं, उनको लेकर काफ़ी जनता आशा लगाकर बैठी है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और कुछ लोग कांग्रेस के विधायक नीरज दीक्षित का भी समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कुछ की नाराज़गी भी उनके प्रति बनी हुई है। इसको थोड़ा और फिल्टर करेंगे और लोगों से बात करेंगे, एक स्पष्ट जनमत समझने की कोशिश करेंगे, इस अभियान में आगे बढ़ेंगे। ये था महाराजपुर विधानसभा का पार्ट 1, हवा किसकी है। हम आगे बढ़ते हैं इस इंटरव्यूज़ में। इतना ही, नमस्कार।